जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल। सनातन धर्म प्रेमी भक्तजनों, आज आपको यह दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा कि माँ बगलामुखी देवी का अनुष्ठान सफल क्यों नहीं होता है। भक्तों, बहुत सारे भक्तों का मुझे फ़ोन आते हैं और वे कहते हैं कि माँ, हम माँ बगलामुखी देवी की काफ़ी लंबे समय से आराधना कर रहे हैं, जाप भी कर रहे हैं विधि पूर्वक और रात्रिकालीन ही माता का जाप करते हैं, लेकिन हमारा वह जाप सफल क्यों नहीं हो पाता है। ऐसे भक्तों से मैं कहना चाहूँगी कि भक्तजनों, माँ बगलामुखी देवी का अनुष्ठान कभी विफल नहीं होता है, कभी असफल नहीं होता है। और अगर आपने अनुष्ठान किया है और अगर आपको लगता है कि आपका अनुष्ठान सफल नहीं हुआ, इसका मूल कारण है कि आपने अपने सद्गुरु से, सिद्ध महापुरुषों से दीक्षा ना लेकर के और मनमानी तरीके से माँ भगवती की दिव्य पूजन अनुष्ठान में आप लीन हो गए हैं, तो आपकी रक्षा कौन करेगा। क्या आपको पता है कि आपका जो यह मंत्र जाप है वो ब्रह्मास्त्र विद्या तक पहुंच भी रहा है, या फिर बीच में ही माता जया और माता विजया, या फिर बीच में ही माँ ब्रह्मास्त्र विद्या की सहचरियाँ माता जया, माता विजया, माँ 64 योगिनी, भगवान गणेश, यही उस अनुष्ठान को सफल नहीं होने दे रहे हैं। भगवान गणेश का नाम मैं इसलिए लेना चाहती हूँ क्योंकि शक्ति की उपासना करने के लिए आपको भी शुद्ध, पवित्र और निश्चल भाव रखना होता है। आपकी आत्मा में शुद्धता होनी चाहिए, छल कपट नहीं होना चाहिए। भगवान शिव भी जब माँ शक्ति से मिलने जा रहे थे तो उन्हें भी भगवान श्री गणेश ने रोक लिया था। यह बड़ा ही गूढ़ रहस्य है भक्तजनों, जो आपको बहुत लंबे समय बाद आज यह दिव्य ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि शक्ति की उपासना करने के लिए, माँ ब्रह्मास्त्र विद्या की उपासना करने के लिए आपको इन देवताओं को सर्वप्रथम प्रसन्न करना होता है। आपको तो सबसे पहले सद्गुरु का दिव्य ज्ञान अर्जन करना चाहिए, उनसे दीक्षा लेकर के फिर गुरु परंपरा के ही अनुसार आप माँ ब्रह्मास्त्र विद्या की आराधना करते हैं और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल करके सर्वप्रथम 10 दिशाओं को शुद्ध करें, पवित्र और पावन करें, 10 दिशाओं की शुद्धिकरण करें, आसन की शुद्धिकरण करें, बटुक भैरव के मंत्र से अपनी आसन को बांधें, दिव्य क्रियाएं करें और इसके बाद भगवान गणेश का ध्यान करके और फिर उसके बाद अपने गुरु का ध्यान करके ध्यान मंत्र बोलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मात्र ध्यान कर लिए हो गया। हमारे सनातन धर्म में संस्कृत देववाणी कहलाती है और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हमें संस्कृत वाणी ही परम पति पावन बताई गई है। वैदिक परंपरा के अनुसार मंत्रों के द्वारा उच्चारण करते हुए हमें भगवान गणेश और अपने गुरुदेव और बटुक भैरव की आराधना करना चाहिए। बटुक भैरव के मंत्र से आसन की शुद्धिकरण, आसन को बांधना चाहिए। माता जया और विजया को प्रणाम करते हुए, 64 योगिनियों को प्रणाम करते हुए, हरिद्रा गणेश भगवान की आराधना करते हुए अपनी साधना को फिर प्रारंभ करना है। और प्रारंभ के पूर्व में भी इन देवताओं की आराधना करने के बाद आपको करण न्यास करना चाहिए, हृदय आदि न्यास करना चाहिए, ऋषि न्यास करना चाहिए, भैरव उवाच करना चाहिए। इसके बाद आप अपने दिव्य मंत्र जाप की संख्या को प्रारंभ करें और यह सद्गुरु द्वारा आपको बताया जाता है कि आपको इतने से इतने समय के बीच में अपना अनुष्ठान प्रारंभ करना है। साधना से उठने के लिए आपका समय निश्चित ना हो, चल जाता है, लेकिन साधना में बैठने का जो समय है वो निर्धारित रहना चाहिए, निश्चित समय होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा विलंब ना हो। 5 मिनट का विलंब हो सकता है, इसके आगे पीछे विलंबता नहीं होनी चाहिए, तो भी आपका अनुष्ठान खंडित होता है और वह खंडित अनुष्ठान का फल कैसे प्राप्त होगा आप स्वयं जानते हैं। अगर आपको माँ ब्रह्मास्त्र विद्या की साधना करके जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करनी है, माँ भगवती का दिव्य साक्षात्कार करना है, उनकी पूर्ण कृपा प्राप्त करनी है, तो श्री ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी शक्ति सिद्ध पीठ, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष आचार्य देवी ज्ञानेश्वरी गोस्वामी माँ बगलामुखी साधिका हैं। उनसे मिलकर के फोन कॉल से बात करके अपनी जीवन की सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त करके माँ भगवती की दिव्य भक्ति आप प्राप्त कर सकते।